अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट स्टूडियो के साथ मैं हूं एजाज भट्ट। नाज़रीन, सबसे पहली अपडेट यह है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कुछ नई हायरिंग हो चुकी है। वो नई हायरिंग बड़े क्रिटिसाइज वाले लोग हैं, वो कौन है इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे जी इमाद वसीम ने आखिरकार रिटायरमेंट के बाद एक पहला इंटरव्यू अपना जारी कर दिया है, उसके अंदर क्या बातचीत हुई उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे जी पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की टीम को ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या मसले मसाइल हैं उर्दू के हवाले से, इसके ऊपर बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे जी बांग्लादेश की टीम ने न्यूजीलैंड को, जो कि टेस्ट चैंपियन है, उसको वक्ता डाल दिया है और उसको हार के करीब लाके खड़ा कर दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन, पाकिस्तान टीम के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर नए लोग आ चुके हैं, नई एंट्रियां हो चुकी हैं। वो कौन है? वो है जी आपके पास चीफ सिलेक्टर के असिस्टेंट के तौर पे आने वाले 3 बंदे, सलमान भट्ट, कमरान अकमल एंड राहो इफ्तिखार। सलमान भट्ट और कमरान अकमल की अगर बात की जाए तो ये क्योंकि अभी वर्ल्ड कप के दौरान भी आपको जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आए हैं। और सलमान भट्ट पे क्योंकि मैंने क्रिटिसाइज का वर्ड इसलिए यूज किया कि सलमान भट्ट एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिससे हमेशा मोहम्मद हफीज को, जो कि हेड है, डायरेक्टर हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम रही है। लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि जैसे ही वो ऑस्ट्रेलिया गए तो पीछे से सलमान भट्ट को आखिर किसने हायर कर लिया है। वो है भी चीफ सिलेक्टर के असिस्टेंट है, यानी कि वो चीफ सिलेक्टर की जो कमेटी होगी उसके वो मेंबर हैं। उसके अलावा कमरान अकमल है और उसके साथ जो है वो राहो इफ्तिखार है। तो कमरान अकमल को अगर मैं देखूं तो फिर मुझे ये भी कहीं लगता है कि शायद अब उमर अकमल की राहें भी हमवार होने वाली हैं। हाँ जी, उमर अकमल के भी डेफिनेटली, जब भाई चीफ सिलेक्टर की टीम का हिस्सा होगा तो उमर अकमल को आने से कौन रोकेगा, या कितना अरसा आप उसको रोक लेंगे। एक महीने 2 महीने की बात है, उमर अकमल भी आपको जो है वो टीम के अंदर नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए सलमान भट्ट की, तो सलमान भट्ट जो है वो मोहम्मद आमिर के भी हक में अक्सर नजर आते हैं और इमाद वसीम के हक में नजर आते हैं। तो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के लिए भी राहें हमवार हो सकती हैं। उसके अलावा राहो इफ्तिखार की अगर बात की जाए तो वो आज तक बड़े साइड पे रहे हैं, कोई उनकी ऐसी जो है वो इन नहीं नजर आए, वो कहीं एक्टिव नजर नहीं आए, लेकिन उनको भी जो है वो आज एक ओहदा दे दिया गया है पीसीबी के अंदर। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि पीसीबी के अंदर एक बड़ी अजीब सी जो है वो रूटीन कोई बनी हुई है। रोज सुबह उठते हैं जी, एक चाय के कप के साथ जो है वो एक बंदा पता चलता है जी बोर्ड का हिस्सा बन गया। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। लेकिन सलमान भट्ट और कमरान अकमल क्योंकि दो ऐसे मेन किरदार हैं जिनको अब देखना पड़ेगा कि उनके आने से क्या तब्दीलियां होती हैं। और ये दो वो लोग हैं जो तब्दीलियां करेंगे, जो तब्दीली चाहते हैं। अब देखना यह है कि इनके आने से क्या आमिर, हिमाद और उमर अकमल की जगह टीम के अंदर बनती है और वो एंट्री मारते हैं या नहीं मारते। उसके अलावा नाज़रीन, आज की दूसरी खबर इमाद वसीम के हवाले से। रिटायरमेंट के बाद, कराची किंग छोड़ने के बाद काफी ज्यादा जो है वो उनको बातें सुनने पड़ रही थी। तो आज उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जी कोई भी रीजन नहीं थी, सिर्फ अपना मेंटली थोड़ी सी रिलैक्सेशन के लिए मैंने रिटायरमेंट ली है और बड़ी सोच समझ के ली है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी उन्होंने शायद कोई कमबैक का हंदिया दिया है, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल नहीं है कि अब उनको कबूल किया जाएगा। देखिए, उनको एनओसी नहीं दिया गया। जब एनओसी नहीं दिया तो आपने क्या किया जी, मुल्क को पीछे रख दिया और रिटायरमेंट लेके आप चले गए जी टी10 लीग खेलने। अब 10 दिसंबर से आप जा रहे हैं बिग बैश लीग खेलने। तो ये मेरे ख्याल में आप बेशक अब वापस आ जाएं, बेशक आप रिटायरमेंट वापस ले लें, लेकिन अब ये चीज नहीं होने वाली। देखिए, अहमद शहजाद ने डोमेस्टिक खेलने के लिए करोड़ों रुपए जो है वो छोड़े हैं। शादाब खान ने जो है वो बिग बैश लीग छोड़ी है क्योंकि राशिद खान इंजर्ड हो चुके थे। राशिद खान की जगह पे जो है वो शादाब को बुलाया जा रहा था, लेकिन शादाब नहीं गए। उन्होंने जो है वो लाखों करोड़ों की डील्स छोड़ी हैं। तो मेरे ख्याल में हिमात को भी थोड़ा सा करना चाहिए था। आमिर तो ऑलरेडी रिटायर है ना, उसने तो वापस आने का कहा भी नहीं। उसने तो पीछे एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया, मुझे अब छोड़ो, मेरी जान छोड़ो अब। इवन कि वो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं अभी तक, लेकिन उसका इतना इशू नहीं था जितना हिमाद ने अपने लिए खुद जो वो मसला बना लिया। और हिमाद के लिए मेरे ख्याल में अब कंडीशंस बड़ी मुश्किल होती जा रही हैं। अब हिमाद का वापस आना भी इतना जल्दी, इतना जो है वो आसान नहीं होगा। वो जरूर सकते हैं, कमबैक वो जरूर कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि सलमान भट्ट जो है वो, कमरान अकमल भी, वो उनके बड़े हक में रहे हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट से पहले रहे हैं। ये बात याद रखिएगा। अब इस स्टेटमेंट की और इस कंडीशन के बाद बात किस तरफ बैठती है, ऊंट किस करवट बैठता है, ये जो है वो बड़ी एक सोचने वाली बात है। उसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान की टीम जो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है और ऑस्ट्रेलियावी वजीर आजम ने 5 दिसंबर को पाकिस्तान की टीम को जो है वो लंच पे बुला लिया जी। लंच पे तो वो जरूर जाएंगे, लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान टीम को मसला है वो ये है कि कराची का एक लड़का उस्मान ख्वाजा जो ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर है, उसको उर्दू आती है।
और ये जब उर्दू में आपस में प्लानिंग करते हैं तो वो अपनी टीम को बता देता है जी। हाँ जी, डेफिनेटली वो बताएगा उसकी टीम है। तो ये अब बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है जी, और बड़े पाकिस्तानी जो वो अब सोच विचार कर रहे हैं कि अब कोई नई ट्रिक्स छोटी मोटी निकालनी पड़ेंगी, खासकर जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के ऊपर आए। तो अगर उस्मान ख्वाजा बैटिंग कर रहे हैं और वो पिच के ऊपर मौजूद है, अगर तो वो नहीं मौजूद, बाहर हैं या आउट होकर चले गए या भी उन्होंने आना है, फिर तो बात ठीक है, दूसरे जो 2 प्लेयर उनको आप डील कर सकते हैं। लेकिन अगर उस्मान ख्वाजा क्रीज के ऊपर हैं, आपको उर्दू बड़ी सोच समझ के बोलनी पड़ेगी, वरना उस्मान ख्वाजा आपका जो प्लान है वो लीक कर देगा। तो अगर उस्मान ख्वाजा आपका प्लान लीक कर देगा तो फिर मेरे ख्याल में इतनी जल्दी आप उनको जो उनकी कंडीशंस के ऊपर आउट नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, लास्ट में बड़ी मजे की खबर है कि बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड एक मैच चल रहा था और मेरी बड़ी नजर थी इस मैच के ऊपर, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश जो है वो इक्वल इक्वल चल रहे हैं। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि जी बांग्लादेश की टीम ने पहले 300 सम रन किए, फिर न्यूजीलैंड ने 300 सम किए, दोबारा जो है वो 300 सम रन किए उसने बांग्लादेश ने। टारगेट दिया जी उनको 332 का। 332 के बदले में अब न्यूजीलैंड की टीम 113 पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। चौथा दिन था, आज चौथा दिन खत्म हो चुका है, कल 5वां दिन है। एक दिन के अंदर न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 211 यानी कि 211 रन चाहिए और बांग्लादेश को जीतने के लिए सिर्फ 3 विकेट चाहिए। एक और भी इस टाइम बड़ी एक खतरनाक खबर सॉरी बांग्लादेश के लिए ये चल रही है कि बांग्लादेश को इस टाइम किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, उनकी शर्ट के ऊपर कोई टैग नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में अगर बांग्लादेश न्यूजीलैंड को इस मैच के अंदर शिकस्त दे देता है तो फिर बांग्लादेश की टीम का भी कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव रिजल्ट या रिस्पॉन्स आ जाएगा। और ये जीत मेरे ख्याल में बांग्लादेश के लिए बहुत जरूरी है। बांग्लादेश की आज जिस तरह से बॉलिंग की है उन्होंने, नो डाउट उन्होंने अपनी एक पूरी जो है वो जान लगाई है। और पूरा मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि शुरू से 4 दिनों से मेरी नजर थी और मुझे ये लग रहा था कि बांग्लादेश इस मैच के अंदर न्यूजीलैंड को कोई ना कोई तारे दिखाएगा। और आज फाइनली चौथे दिन आके न्यूजीलैंड को जो है वो उन्होंने तारे दिखा दिए। 113 रन पे 7 खिलाड़ी आउट कर दिए और 332 रन बहुत बड़ा टारगेट है टेस्ट मैच के अंदर। और डेफिनेटली जब आपके 7 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो आपको पता है जो 9वें नंबर का बैट्समैन आया हुआ है वो डेफिनेटली एक बॉलर है और प्रॉपर बॉलर है, जिस तरह अभी सऊदी खेल रहा है। तो कल सुबह मॉर्निंग का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा बांग्लादेश के लिए। अगर बांग्लादेश वहां पे 1 विकेट भी या 2 विकेट्स भी ले लेता है तो मेरे ख्याल में मैच वहीं पे खत्म हो जाएगा। एक इस टाइम मिचेल जो है वो जरूर क्रीज के ऊपर मौजूद है, लेकिन ये मैक्सवेल नहीं है, ये मिचेल है। ये वो काम नहीं कर सकता जो मैक्सवेल ने किया था कि 7 खिलाड़ी आउट थे और कॉमेंस को जो है वो 12 ओवर खिला के और खुद जो है वो डबल सेंचुरी मार दी थी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में ये कंडीशन को इस तरह की नहीं आने वाली और मैं समझता हूं कि बांग्लादेश ये मैच कल जो है वो आसानी के साथ जीत जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, आज डोमेस्टिक के अंदर दोबारा से अहमद शहजाद ने लगातार अपनी चौथी 50 स्कोर कर दी है T20 नेशनल कप के अंदर। और अब जो है वो साइम अयूब फखर जमान के बाद जो है वो अहमद शहजाद थर्ड ओपनर मेरे ख्याल में पाकिस्तान T20 स्पेशली वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज के लिए कंफर्म है। अहमद शहजाद को इस बार T20 सीरीज वर्सेस न्यूजीलैंड जनवरी के अंदर जो खेली जाएगी उसके अंदर जरूर शामिल किया जाएगा, जरूर उनको टेस्ट किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि अहमद शहजाद इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा कमबैक करेंगे। डेफिनेटली बड़े स्टाइलिश प्लेयर हैं, बड़े मॉडर्न प्लेयर हैं, बड़ी आज की क्रिकेट को समझने वाले प्लेयर हैं। तो ऐसे प्लेयर्स को जो है वो भी टीम की बड़ी सख्त जो है वो टीम को इनकी जरूरत है। तो ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स। अगर हमारे चैनल को पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।